एक बड़े से शहर में कंजना नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से रूपा और सजल उसकी सौतेली बेटियां थीं और शीतल उसकी सगी बेटी थी। लेकिन वो अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। उसने उन तीनों में कभी फर्क नहीं किया। अब कुछ समय से कंजना बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो मर गई। अपनी माँ की मौत पर वो तीनों बहुत उदास थी। ऐसे ही समय बीत जाता है। शीतल अपना और अपनी दोनों बहनों का पेट पालने के लिए लोगों के कपड़े सीना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी दोनों बहनें शीतल की कभी कोई मदद नहीं करती। एक दिन शीतल किसी की शादी का लहंगा सी रही होती है और उसकी दोनों बहनें सोफे पर बैठकर गप्पे मार रही होती हैं, क्योंकि शीतल काम करके काफी थक जाती है और अपनी दोनों बहनों के पास जाकर कहती है, दीदी, लहंगा सीने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं सुबह से बैठकर काम कर रही हूँ। अब मुझे भूख लगी है। ऐसा करती हूँ, मैं जितनी देर खाना खाती हूँ आप ये लहंगा सी दो। फिर शीतल की बहन रूपा बोली, हम तुम्हारी कोई नौकरानियां हैं कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारा काम कर रहे हैं? जाओ, पहले अपना काम खत्म करो, फिर आकर खाना खाओ। शीतल उदास मन के साथ जाकर दोबारा लहंगा सीना शुरू कर देती है। जब लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है तो वो खाना खाकर सो जाती है। फिर सुबह उठकर शीतल उस लहंगे को बेचने के लिए भी बाजार में चली जाती है। कुछ देर में उसके पास एक लड़की आती है और कहती है, अरे वाह, ये लहंगा तो कितना खूबसूरत है दीदी। हाँ, इस पर मेरी बहुत मेहनत लगी है। अगर तुम्हें ये लहंगा पसंद है तो तुम ले लो। दीदी, मुझे ये लहंगा तो बहुत पसंद आया है और आज मेरी शादी भी है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये लहंगा खरीद सकूं। शीतल को उस लड़की पर बहुत तरस आया और शीतल ने बोला, कोई बात नहीं, तुम ये लहंगा मुझसे मुफ्त में ले जाओ, अपनी शादी का तोहफा समझकर। दीदी, आपका शुक्रिया, आप तो बहुत अच्छी हैं। मेरे पास आप इस लहंगे के बदले में देने के लिए कुछ है। वो लड़की अपने पर्स में से एक सुई धागा निकाल कर उसको देती है और कहती है, ये ले दीदी, ये कोई मामूली सुई धागा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई सुई धागा है। ये आपको आपके कपड़े सीने में मदद करेगा। उस लड़की ने शीतल को वो सुई धागा दिया और लहंगा लेकर वहां से चली गई। शीतल वो सुई धागा लेकर घर आ गई और आकर सो गई। सुबह जब शीतल उठी तो उसे पता चला कि राजा के महल से एक पैगाम आया है, जिसमें राजा ने सब शहर वालों को अपनी शादी में बुलाया है। ये खबर सुनकर सारे शहर में हलचल मच गई और सब राजा की शादी में जाने के लिए तैयारी करने लगे। वहाँ शीतल की दोनों बहनें भी जाने की तैयारी में लग गईं। अरे सज्जन, हम दोनों तो सबसे अच्छा तैयार होकर जाएंगे। वहाँ पर राजे की भी राजकुमार आए होंगे और क्या पता उनमें से कोई हमें पसंद कर ले, हमसे शादी कर ले। दीदी, मैं भी आप लोगों के साथ राजा के महल जाऊंगी। अरे नहीं, हम तुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तू जाएगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? और तेरे पास कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। ये कहकर सज्जल और रूपा अच्छे से तैयार होकर राजा के महल चली गई और शीतल को वहीं घर पर छोड़ गई। शीतल रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी मरी हुई माँ को याद करके कहने लगी, माँ, मैं अपनी दोनों बहनों से इतना प्यार करती हूँ, मगर वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। आज भी वो मुझे अकेले छोड़कर महल चली गई हैं। तभी उसे रोते हुए जादुई सुई धागे का ख्याल आता है, जो कल उसे एक लड़की ने दिया था। उसने फौरन से वो सुई धागा निकाला और उससे अपने लिए एक खूबसूरत गाउन बनाने का कहा। उस सुई धागे ने फौरन से शीतल को एक खूबसूरत सा जादुई गाउन बना दिया। शीतल ने उस गाउन को पहना और जल्दी से तैयार होकर राजा के महल चली गई। वहां जाते ही सब लोग शीतल को देखते ही रह गए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरे महल में लोग उसकी तारीफें कर रहे थे कि अचानक से एक राजे की नजर शीतल पर पड़ी। वो शीतल के पास चला गया। अरे लड़की, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। मैं हमेशा से ही तुम जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शीतल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा
और राजा से शादी करने के लिए मान गई। और फिर अगले हफ्ते एक खूबसूरत से महल में शीतल और राजा की शादी हुई और फिर शीतल उस महल की रानी बनकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी।